कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये गढ़? 90 फीट के आसपास या 100 फीट की ऊंचाई पे है लगभग ये। यहाँ से हम देखे तो 100 फीट के आसपास आप मान लीजिए ऊंचाई पर जब दिखाई ये देता दुर्ग है। बना हुआ है। हाँ जी। तैमूरलंग ने अपनी पुस्तक तुझके तैमूरी में लिखा है कि ऐसा सुदृढ़ दुर्ग मैंने जो है वो नहीं देखा है। ये भी कहावत प्रचलित है। तो ये किला जो है वो ऐतिहासिक किलों के रूप में हमारे देश में माना जाता है। जी, तैमूर भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी इसकी काफी 1399 में यहाँ पर आक्रमण किया था और उस समय उसके गवर्नर जो है वो धवल चंद थे या दुल चंद भी उन्हें कहते हैं। तो उनके साथ युद्ध हुआ तो दुल चंद ने अपनी बेटी की शादी जो है वो तैमूरिया खानदान में कर दी थी। फिर तैमूरलंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल और राजस्थान में हम घूमते घूमते आज आपको लेके आए हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में आज हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ का किला जो बटनेर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हनुमानगढ़ टाउन और एक हनुमानगढ़ जंक्शन। ये किला जो है हनुमानगढ़ टाउन में बना हुआ है और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइएगा ताकि और भी जो लोग हैं इसके बारे में जानकारी ले पाएँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये दुर्ग का जो मेन गेट है, ये मेन एंट्री है जहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको वीडियो पूरा दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइए और चलिए आइए देखते हैं बटनेर दुर्ग। ये दुर्ग का मेन गेट है जिससे हम एंट्री करेंगे। ये इस गेट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे किले, कितनी बड़ी बड़ी किले हैं जो उस टाइम सुरक्षा के लिए लगाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम में इतना मजबूत गेट कोई इंसानों से नहीं टूटता था, तो हाथियों से इस गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती थी। इसलिए ये किले लगाई जाती थी ताकि हाथी जो है जल्दी से इस गेट को तोड़ ना पाए। और ये गेट काफ़ी मजबूत भी है, आप देख पा रहे होंगे। अब आपको भाई साहब से मिलवाते हैं जो इस दुर्ग की पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम छोड़ दीजिए। मैं सुरेंद्र गुप्ता, जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल फोर्ट स्कूल से ये हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। और बटनेर दुर्ग की जानकारी आपने चाहिए वो अगर बता देंगे आपको, जैसे भी आप चाहें। जी भाई साहब दीजिए जानकारी यहाँ की। ये किला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण किला है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है और 295 ईस्वी में राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और जितने भी दिल्ली पर आक्रमण हुए हैं वो इस किले से ही हुए। जैसे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, इसके अलावा 1399 में तैमूरलंग का आक्रमण इस किले पे हुआ है। इसके अलावा इस किले पर जो है वो मुग़ल बादशाहों का भी अधिकार रहा है। बाद में जब मुग़ल बादशाहों और बीकानेर स्टेट में संधि हो गई तो ये बीकानेर स्टेट के अधीन किला जो है चला गया था। इसके अलावा 1805 में इस किले पर महाराजा सूरत सिंह ने पुनः इस पर विजय प्राप्त की थी। मंगलवार के दिन इसको विजय किया था, इस कारण से इसका नाम जो है वो हनुमानगढ़ रखा गया है। पहले इसका नाम बटनेर था और वर्तमान समय में इसका नाम हनुमानगढ़ है। और जब 1805 में मंगलवार को विजय किया तो ये हनुमान जी का मंदिर भी उस समय बना हुआ। ये 1805 का हनुमान जी का मंदिर भी मंदिर का निर्माण भी उसी समय 1805 में हुआ है। ये
मेन गेट की एंट्री के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, जी। ये 1805 का हनुमान जी का मंदिर है। और जब महाराजा सूरत सिंह ने विजय किया था तब ये मंदिर तब बना इस मंदिर का निर्माण निर्माण किया। हुआ। ये किला जो है वो 52 बीघा ज़मीन में है और इसके 52 बुर्ज इस किले में हैं। चूँकि ये सीमांत किला था, सीमांत किले पर लगातार आक्रमण होते रहते थे, अतः ये किला जो है वो वर्तमान समय में तहस नहस हुआ है और इसका निर्माण कार्य जो वो चल रहा है। इसके अलावा इस किले की जो खासियत ये है कि इसमें 4वीं शताब्दी का जैन मंदिर है। आपने देखा है जैन जी मंदिर? जी। जैन मंदिर 4वीं शताब्दी का है। इसके अलावा यहाँ जो है शिव मंदिर भी है। इसके साथ साथ कृष्ण जी का मंदिर भी है और जो कि राधा कृष्ण जी के नाम से मशहूर है, वो भी प्राचीन मंदिरों में जाना जाता है। इसके अलावा इस किले की एक खूबी ये है कि इसके बुर्ज एक से नहीं है, अलग अलग है। ये दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में जाना जाता है। धानवन दुर्ग का अर्थ होता है जहाँ जंगल ही जंगल होते हैं, जंगल के बीच के अंदर ये किला था और इसके चारों तरफ जो है वो प्राचीन सरस्वती नदी जो है वो बहती थी। वर्तमान समय में इस किले के अंदर जो है वो बटनेर पर्यावरण और गौ संरक्षण समिति है, उसके माध्यम से इस किले के अंदर जो है वो हरा भरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है। 1300 पौधे उस जो है उस पर्यावरण संरक्षण समिति ने पुरातत्व विभाग की जो उद्यान शाखा है उसकी देख रेख के में जो है वो चल रहा है काम। और पानी लगाने का कार्य वो सुबह पर्यावरण संरक्षण समिति और गौ संरक्षण समिति के जो लोग हैं वो करते हैं और इसको हरा भरा उन्होंने खूब बनाया है। हाँ, काफ़ी बना रखा है, तो ये उनकी देन है। वो लगातार कार्य कर रहे हैं इसमें और ये काम जो है वो लगातार चल रहा है। वर्तमान समय में इसमें निर्माण कार्य भी जो है वो प्रारंभ हो रखा है। यहाँ पे एक सुरंग भी बताते हैं। देखिए, मैंने तो आज तक इस सुरंग के बारे में केवल सुना है जी जी। और मैंने इसको देखा कहीं कहीं भी नहीं है। मुझे ऐसा कोई भी जो है ऐसा अनुमान नहीं है, नॉलेज में नहीं आ रहा मुझे। और मैं काफ़ी इस किले में घुमा हूँ, कहीं इसका जो है उल्लेख मुझे तो नहीं मिला है। ये एक किंवदंती है, हो सकता हो सही हो, लेकिन सुरंग होती तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उसके अवशेष जो है वो निश्चित मिलते। तो मुझे तो ऐसा नहीं मिला है। ये एक कहावत है, अभी सुरंग थी इसके लिए, सिर्फ एक दंत कथा है कि इसके अंदर कहावत है बस, वो कहते हैं भी सुरंग थी। तो आज तक कोई उसका जो है कोई अवशेष नहीं मिला। इस किले में जो है आप दरवाजे देखिए, ये दरवाजे बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके। ये जो हाथियों किले लगाई रखी है, ये उस समय चूँकि तोड़ने में बड़ी मुश्किल होती थी तो हाथियों का जो है उपयोग किया करते थे। हाथियों के रोकने के लिए इस किलों का जो है वो उल्लेख किया गया, ताकि हाथी जो है इस गेट को तोड़ ना पाए, तोड़ ना इसलिए पाए। किले हाँ लगाई गई हाँ, हैं। किले लगाई गई है। काफी मजबूत है मजबूत गेट है भी। ये, उसी समय के गेट जो है वो बने हुए। 2 गेट हैं, एक यहाँ है, एक बाहर की तरफ है ये गेट। ये सेकंड गेट है और मेन गेट जो अभी मेन गेट वो है। इसमें आइए आप और चीज़, ये सब रेजिडेंशियल स्थल थे। यहाँ पे सैनिक वगैरह। हाँ, सैनिक छावनी थी और लगातार आक्रमण इस किले पे होते रहते थे। जी। इस वजह से ये आज तहस नहस की स्थिति में ये आई। इस किले में 6 सती चिन्ह हैं। इस किले में 6 सती चिन्ह हैं। यहाँ के जो गवर्नर थे वो दलपत थे, वो अजमेर में मारे गए थे और उनकी पगड़ी के साथ उनकी 6 रानियाँ जो है वो सती हो गई थी। ये सती चिन्ह है, उन पे निशान है। आज ये सती चिन्ह जो है पूर्ण रूप से ख़राब हो चुके हैं। 1-2 निशान जो है वो दिखाई देते हैं। फ़ोटो ले सकते हैं आप इनकी। इसकी चिनाई सीमेंटेड है? नहीं, सीमेंट चूने से इसकी चिनाई जो है वो ऐसा तरीके ये से गढ़ पूरा चूने से बना हुआ है। चूने और ये छोटी ईंटें हैं वो इस पे लगाई गई है। छोटी और पतली ईंटें। पतली ईंटें हैं उस काल की, वो लगाई गई हैं सारी। अब जो कुछ जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी चूने का उपयोग कर रहे हैं। चूने का पूर्ण उपयोग है इसमें। ये सब निर्माण कार्य जो है वो उनके द्वारा है। पुरातत्व विभाग का ASI डिपार्टमेंट है, वो ये सारा निर्माण कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसमें पानी निकलने के 4 स्थल बनाए गए। ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं जिसे हम, ड्रेनेज। ये पानी निकलने के हैं। ये पूरा का पूरा चित्र जो पानी निकलने का है, पानी निकलता है इनमें।
किले का जो पूरा पानी है वो यहीं हाँ 4 हैं जी, ऐसे चारों तरफ 4 बने हुए हैं और सारा का सारा पानी जो है वो यहाँ से निकलता है। देखिए गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़ ही एक पंक्ति है, लेकिन तैमूरलंग ने अपनी पुस्तक तुझके तैमूरी में लिखा है कि ऐसा सुदृढ़ दुर्ग मैंने जो है वो नहीं देखा है। ये भी कहावत प्रचलित है। तो ये किला जो है वो ऐतिहासिक किलों के रूप में हमारे देश में माना जाता है। से। तैमूर भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी इसकी काफी 1399 में यहाँ पर आक्रमण किया था और उस समय उसके गवर्नर जो है वो धवल चंद थे, या दुल चंद भी उन्हें कहते हैं। तो उनके साथ युद्ध हुआ तो दुल चंद ने अपनी बेटी की शादी जो है वो तैमूरिया ख़ानदान में कर दी थी। फिर तैमूरलंग यहाँ से चले गए थे। तो तैमूरलंग का भी आक्रमण इस किले पे माना जाता है। वो उस साइड में जो है सारे मंदिर बने ये हुए जैन मंदिर है, जी, 4वीं जैन शताब्दी का है। शांतिनाथ जी महाराज जी का जैन मंदिर है, प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर माना गया है। ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये सब पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण समिति है, उसके द्वारा पेड़ पौधों का कार्य जो वो किया जा रहा है। लगातार सुबह से शाम तक वो लोग काम में लगे रहते हैं। एक मामा भांजा की इसमें दरगाह भी है वो और किस साइड में? वो उस साइड के अंदर आपको दिखा देते हैं। ये करणी माता जी का मंदिर है। ये प्राचीन दिल्ली के शासक थे बलबन, जी। उनका भतीजा शेर खां इस किले का गवर्नर रह चुका था और वो चालीसा का प्रमुख सदस्य था और बाद में इसी किले के अंदर उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ये भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। ये सब इनके रहने के स्थान थे, आज जो है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। इस किले में जो है वो ये कहेंगे कि भाई सीमांत किला है। आज ये हर तरह से जो है वो खराब, यहाँ लोग सुबह शाम जो है वो काफ़ी घूमने आते हैं और पर्यटक स्थल के, हम चाहते हैं भी ये पर्यटक स्थल के रूप में पर्यटन स्थल बने एक। पूरा जिला ही जो है वो अपना जो है वो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ये किला भी जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में सामने आए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी और आप लोग प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। जी, हमारी भी कोशिश यही है ताकि लोग जो है इन जगहों के बारे में जगहों के बारे जानकारी में ले जाने, पाएं हाँ, और इनके लिए जो है आवाज़ उठा पाएं। आवाज़ उठावे। जी। हम ये तो पूरा- कोशिश में लगे रहेंगे। प्राचीन कुआं है, ये प्राचीन कुआं है। काफी गहराई में बना हाँ, हुआ गहराई में है। तो फिर ऐसा सुना है अभी, पढ़ा भी है कि इसमें पहले जो है आसपास 52 कुएं थे इसमें, है। गढ़ के अंदर। गढ़ के आसपास और चारों बाहर की तरफ भी पानी के लिए जो थे। अब तो 1-2 कुएं ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस किले का अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और हर तरह से इस किले के अंदर जो है वो अगर पुरातत्व विभाग और यहाँ के जागरूक नागरिक ध्यान देंगे तो किला जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो जाएगा और पर्यटन के रूप में भी लोग जो है आएंगे तो ये अच्छा लगेगा। हालांकि लोग आते हैं काफ़ी पर्यटन के लिए, लेकिन उतना भी जानकारी नहीं है हर तरह से। अभी लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है और धीरे धीरे जो है इतिहास में भी कम उल्लेख मिलता है, बहुत कम उल्लेख मिलता है। केवल भटनेर दुर्ग का उल्लेख मिलता है, पूर्ण जानकारी जो है वो इसमें नहीं है। बनी हुई है। ये कंगूरे बोलते हैं इनको, कंगूरे। कंगूरे। हाँ जी, ये किस लिए बनाए जाते थे? ये सैनिकों से संबंधित है। सैनिक लड़ाई के समय जो काम आते थे, दुश्मनों को देखने के लिए काम जो है वो और इनसे हनुमानगढ़ टाउन पूरा दिखाई भी देता है। देता है, पूर्ण दिखाई देता। इधर आइए, आपको दिखा। ये जीने बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे जा सकते हैं इनसे। सारी पेड़ियाँ खड़ी पेड़ियाँ हैं एकदम। खड़ी बढ़िया बिल्कुल, और इनसे नीचे भी जा सकते हैं। आइए थोड़ा आना ध्यान से, थोड़ा। गढ़ में जो भी पेड़ियाँ बनाई जाती थी, खड़ी पेड़ियाँ बनाई जाती थी। बेकार ही है, चलो बंद कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ से बंद कर दिया। नीचे थोड़ी है कि नीचे जाने का स्थान आपके भाई। स्थान नहीं है, आगे जगह नहीं है। नीचे जाने का स्थान था ये, नीचे जो ऊपर से आया करते थे। ये भी इस ऐसे बना हुआ है। तो अब तो ये तोड़ फोड़ हो गई पूरी यहाँ। ये दुर्ग का सबसे ऊपर का हिस्सा है
जहाँ पे आप हनुमानगढ़ टाउन पूरा देख सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ के सब हम देखा करते थे, ये स्थान जो बना हुआ है। अब तो पेड़ियाँ टूट चुकी है, डर भी लगता है जाने से। ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे कि इसके ऊपर अगर खड़ा होकर देखेंगे तो पूरा हनुमानगढ़ दिखाई देगा। अब तो इसकी पेड़ियाँ थोड़ी टूट चुकी है। और इसके नीचे ये क्या चीज़ है? ये नीचे जाने का स्थान है, नीचे जा सकते हैं। जैसे वो बना हुआ है वैसे सेम यही है, ये भी नीचे जाने का स्थान है। ये पूरा हनुमानगढ़ जैसे दिखाई, ये यहाँ से पूरा हनुमानगढ़ दिखाई देता है। आप बिल्कुल पूरा हनुमानगढ़ आप देख सकते हैं, सारा पूरा हनुमानगढ़ यहाँ से दिखाई देता है। लगभग कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये गढ़? 90 फीट के आसपास या 100 फीट की ऊंचाई पे है लगभग ये। यहाँ से हम देखे तो 100 फीट के आसपास आप मान लीजिए ऊंचाई पर जब दिखाई देता है। हाँ जी, शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए, आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें बुलाया, धन्यवाद। जो भी जानकारी है मेरे पर्सनल स्रोतों से मैंने इकट्ठी की है। दयालदास की ख्यात है उससे है, और सूजस पत्रिका है उससे है, और बीकानेर स्टेट का इतिहास है उससे जो है मैंने थोड़ी जानकारियाँ उपलब्ध की है, वो मैंने आपको बताई है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश है कि लोग जो है इनके बारे में जान पाए और जितना हो सके इसके बारे में केयर कर पाए, ताकि ये भी एक पर्यटन स्थल बन पाए बने। और अपना ज़िला जो है वो पर्यटन में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए अपने ज़िले के अंदर बहुत चीज़ें हैं जो हनुमानगढ़ ज़िले की, जैसे कालीबंगा है, बटनेर दुर्ग है, गोगा मेड़ी है। कहीं आप जो कहीं ना कहीं आपको जो है वो ऐतिहासिक चीज़ें जो अवश्य मिलेगी। यही हमारी कोशिश है कि लोग जो है उनके बारे में जानकारी ले पाए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम भी जानकारी देते हैं, जो आते हैं लगभग कोशिश करते हैं भी आकर के उनको जानकारी दें और इसके बारे में हम बताएं। धन्यवाद। आज आपने भी हमें समय दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। ओके। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइए, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो इसके बारे में जानकारी ले पाएँ और यहाँ पे आ भी सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। नमस्कार।